Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is ascites. What is ascites? Ascites is derived from a Greek word ascos, that means a bag or a sack of fluid. So it's basically accumulation of the free fluid in the peritoneal cavity, and larger accumulations of the fluid, like greater than 1 liter, जब इतना accumulate हो जाए fluid, that causes abdominal distension, fullness in the flanks, shifting dullness, और जो हम लोग फ्लूइड थ्रिल भी करते हैं वो भी हमें मिल जाती है व्हेन इट इज़ बियॉन्ड 1 लीटर. एसिडिक फ्लूइड इज़ बियॉन्ड 1 लीटर. ठीक है. तो अदर फीचर्स और ascites के साथ क्या क्या होता है? इवर्जन ऑफ अम्बलाइकस, हर्निया, एब्डोमिनल स्ट्रायर, विजिबल डायवेरिफिकेशन ऑफ रेक्टाई, स्क्रोटल एडिमा, और डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स भी नजर आती है ascites ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ascites? जो मेजर कॉज ascites क्या है ना, वो है लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू लिवर सिरोसिस, प्लस कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और मैलिग्नेंट डिजीजेज लाइक टीबी हो सकता है, कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी हो सकती है. अदर कॉजेज़ में एक और चीज़ जो बहुत मेजर है कि क्योंकि एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, एन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, इसका मतलब एल्ब्यूमिन कम हो जाता है. सो प्रोटीन डेफिशिएंसी या एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है, मालनरिशमेंट, ट्यूबरक्लोसिस एज ए टोल्ड यू. रेयर कॉज में मीक सिंड्रोम है एंड हाइपोथायराइडिज्म. मीक सिंड्रोम इज़ अ ओवेरियन ट्यूमर, इसमें एस्ट्रोजन की क्वांटिटी आई गेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट कॉज लिवर सिरोसिस या ascites बेसिकली, दैट कॉज ascites. कॉजेज़ हो गई हमारे पास. पैथोफिजियोलॉजी, एज यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस फिगर 2. होता कुछ यूँ है कि अगर लिवर सिरोस्ड हो जाए, जैसे सिरोसिस होगी लिवर के, तो इट कॉजेज पोर्टल हाइपरटेंशन. पोर्टल हाइपरटेंशन डायरेक्ट कैन कॉज ascites. पोर्टल हाइपरटेंशन में यह है कि बेसिकली जो पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग वेन्स थी उसमें डिफेक्ट आ गया. इट मे बी ड्यू टू पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस, इन्फीरियर वेना के वह थ्रोम्बोसिस, हिपैटिक कोई मसले हैं या प्री हिपैटिक मसले हैं, दैट आर कॉजिंग पोर्टल हाइपरटेंशन. ठीक है. विल्सन्स डिजीज, हीमक्रोमेटोसिस, दे आर कॉजिंग पोर्टल हाइपरटेंशन. दूसरा ये हो सकता है कि जिनके लिवर फाइब्रोस हो चुका है, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स प्रॉपर्ली, देयर इज रिड्यूस्ड एल्ब्यूमिन, रिड्यूस्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड एंड लीडिंग टू ascites. थर्ड ये भी हो सकता है, थर्ड कॉज ये भी हो सकती है, एंड दैट एड्स टू इट कि लिवर जो है इट मेटाबोलाइजेस एल्डोस्टेरॉन. राइट. एल्डोस्टेरॉन जो कि किडनी से प्रोड्यूस हो रही है, एल्डोस्टेरॉन किडनी से प्रोड्यूस हो रही है, और इस सूरत हाल में क्यों हो रही है? बिकॉज सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो कम होता जा रहा है. वो क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज सारा जो है पोर्टल सिस्टम में जमा होता जा रहा है. इट कैन नॉट बी शंटेड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कम होता रहता है. अब रीनल आर्टरीज के थ्रू किडनी को कम ब्लड जाता है, तो दे सेंस के वो ऐसे सेंस करती है जैसे ना ब्लड कम है, दे शुड एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, विच प्रोड्यूसेस मोर एल्डोस्टेरॉन, जो कि मेटाबोलाइज नहीं हो पाता लिवर से, दैट कॉजेज मोर वेजोकंस्ट्रिक्शन, और फर्दर अलॉन्ग विद वेजोकंस्ट्रिक्शन दे कॉजेज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन टू, दैट कॉजेज ascites. स्प्लैंक्निक वेजोडायलेशन हुई जा रही. क्यों हुई जा रही है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और ये मेजर कॉज है. It's the main leading factor to ascites. क्यों हो जा रही है? Mainly because of nitric oxide that are released when portal hypertension causes shunting of blood into systemic circulation. तो hypertension that causes shunting of blood into systemic circulation, and then systemic arterial pressure falls due to pronounced splanchnic vasodilation. So the vasodilation itself, due to vasodilation, it causes ascites. What are the investigation that you should go through when you meet a patient of ascites? एक तो ये कि आप उसका लिवर की असेस करें ना स्टेटस, तो उसके लिए आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है. फिर अगर तो वो अच्छा खासा जैसे ओबीज़ पेशेंट्स होते हैं, उनके तो हम पालपेट भी नहीं कर पाते सही तरीके से. सो गो फॉर पैरासिंथेसिस, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, इट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़. तो पैरासिंथेसिस कराएं अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस टू ऑब्टेन द एसिटिक फ्लूइड फॉर एनालिसिस, एनालाइज करें इसकी कॉज. मोर ओवर अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात होती है कि लिवर के ऊपर जो हमारे पास लंग पड़ा हुआ, राइट लंग, उसकी ना प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, मोस्ट कॉमनली इन द राइट साइड हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स. राइट लंग, राइट प्लूरल कैविटी की इफ्यूजन हो जाती है. तो यू शुड गो फॉर अ चेस्ट एक्सरे, बट ओकेजनली अ मैसिव हाइड्रोथोरैक्स अकर्स, तब आइडेंटिफाई जाके होता है जब मैसिव हाइड्रोथोरैक्स हो. प्लूरल इफ्यूजन्स स्मॉल भी हो अगर हाइड्रोथोरैक्स, तो मोस्ट आर स्मॉल एंड ऑनली आइडेंटिफाइबल इन चेस्ट एक्सरे, बट ओकेजनली मैसिव हाइड्रोथोरैक्स अकर्स. तो चेस्ट एक्सरे के बियॉन्ड बाद अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लग जाता है, चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं. आगे हम देखते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन्स लेफ्ट साइड पे अगर हो तो वह ascites की वजह से नहीं होती.
इसके अलावा जो मेजर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे आपने चेक करना है कि एल्ब्यूमिन कितनी है उसकी बॉडी में, प्रोटीन कितना है, टोटल प्रोटीन या सीरम प्रोटीन करवाएं, एमएलएस करवाएं कि ये पेनक्रियास उतनी कोई मसला हुआ जो ज़्यादा मसला क्रिएट करा, न्यूट्रोफिल काउंट इफ़ देयर इज़ एनी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, वायरोलॉजी सारी इसकी कराएं, साइटोलॉजी, माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, कोई लिवर का कार्सिनोमा ना चल रहा हो, ठीक है। कॉज और अपीयरेंस, कॉज एंड अपीयरेंस मतलब लेट से ये बताया जा रहा है कि अगर सिरोसिस ऑफ द लिवर है उसकी वजह से एसाइटिस हो रही है तो देयर विल बी क्लियर स्ट्रॉक कलर्ड और लाइट ग्रीन, लेकिन अगर किसी मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से तो देयर विल बी ब्लडी कलर्ड एसाइटिक फ्लूइड, क्लाउडी है इसका मतलब इन्फेक्शन है, अगर लिम्फेटिक फ्लूइड है इसका मतलब मिल्की है, मिल्की शो हो रहा है तो इसका मतलब लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर हैवी बाइल स्टेन्ड है एसिटिक फ्लूइड तो इसका मतलब देयर इज़ बिलियरी कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट मैनेजमेंट वुड यू गो फॉर? जैसे मैंने बिफोर मैनेजमेंट आई वांट टू टॉक अबाउट, जैसे मैंने बताया एसाइटीज़ अमाइलेज एक्टिविटीज़ अबव 1000, हम अमाइलेज एक्टिविटी को भी वो देखेंगे इन इन्वेस्टिगेशन। तो अबव 1000 इट आइडेंटिफाइज पैंक्रियाटिक एसाइटिस एंड लो एसाइटिस ग्लूकोज कंसनट्रेशन सजेस्ट मैलिग्नेंट डिजीज़ और ट्यूबरक्लोसिस। जैसे बताया मैलिग्नेंसी भी तो कॉज कर लेती है ना एसाइटिस, मैलिग्नेंसी हो, टीबी हो, तो अमाइलेज के कंसंट्रेशन देखते हैं। अगर हमारा अमाइलेज दैट इज़ अबव 1000 इंटरनेशनल यूनिट, इसका मतलब पैंक्रियाटिक एसाइटिस है, पैंक्रियाज इन्वॉल्व है, और अगर जो है हमारे पास जो ग्लूकोज है वो सेल्स की बहुत ज़्यादा कम हुई पड़ी है, इसका मतलब यहाँ मैलिग्नेंट डिजीज़ है या ट्यूबरकुलस डिजीज़ है। तो दीज ऑल इन्वेस्टिगेशन दे ऐड अप टू कंक्लूजन, दे ऐड अप टू फॉर अस टू फाइंड अ provisional diagnosis or a definitive diagnosis. So what is the management? Management in this case is successfully आप उस फ्लूइड को निकालें। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ये है कि उस पेशेंट की डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में बदलें, उसके फ्लूइड को निकालें, कैसे? पैरासिम्पथेसिस के ज़रिए से। ट्रीटमेंट ऑफ अगर ट्रांसुरेटिव एसाइटिस है, ट्रांसुरेटिव मतलब ये कि वेजिटोलेशन की वजह से जैसे हुआ था, तो ट्रांसुरेटिव एसाइटिस को तो आप वैसे ही निकाल दें, पैरासिम्पथेसिस है, प्लस जैसे वो सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से हुआ है तो सोडियम और वाटर के इंटेक को डिक्रीज़ करें, डायरेटिक्स दें जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करें एंड रिमूविंग द एसाइटिस डायरेक्टली बाय पैरासिम्पथेसिस, ठीक। और ऑब्वियसली एसिटिक फ्लूइड को ज़्यादा देर नहीं रखते, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए बिकॉज इट कैन कॉज सीरियस डिसऑर्डर लाइक हेपेटोरेनल सिंड्रोम। फिर उसने एक बात कही है कि अगर एक्सुरेटिव है एसाइटिस, एक्सुरेटिव मतलब ड्यू टू मैलिग्नेंसी, कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, तो इट इज़ ट्रीटेड बाय पैरासिम्पथेसिस, और उसका बहुत ध्यान रखना है पैरासिम्पथेसिस करते वक्त कि एक दिन में 1 लीटर ही निकले, उससे ज़्यादा ना निकले, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ द बॉडी, तो 1 लीटर निकल रहा है तो उसका 1 किलोग्राम बॉडी वेट कम हो रहा है, तो इसलिए ना इससे ज़्यादा नहीं निकालना हुआ है बिकॉज इट वी हैव टू अवॉइड एक्सेसिव फ्लूइड डिप्लीशन। देन वी हैव टू लिमिटाइज सोडियम वाटर रिस्ट्रिक्शन, आप वो दें, इनटेक उसकी कम करें, प्लस आप डायरेटिक्स दें लाइक स्पाइरोलेक्ट्रॉन, मोस्ट प्रोबेबली गिव स्पाइरोलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है तो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन को जड़ से उखेड़ देता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इट कॉज गायनेकोमेस्टिया, हाइपरक्लीमिया, तो आप अमेलोराइड दे सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो रिलेटिवली लार्ज सोडियम और की रिटेंशन कॉज करते हैं या सोडियम के अमाउंट ज़्यादा रखते हैं। सोडियम के अमाउंट किस में ज़्यादा है? सोडियम वॉलप्रोट में, ऑब्वियसली सोडियम एंटीबायोटिक्स में, फेनिटाइन में। सोडियम रिटेंशन कौन करा रहा है? एनसेज, एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसने कराना ही कराना था कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने। देन द नेक्स्ट इज पैरासिम्पथेसिस। पैरासिम्पथेसिस यू हैव टू गो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी मतलब बार बार हो रहा है तो उसमें आप पैरासिम्पथेसिस ही करेंगे ताकि वो बंदा फटाफट रिलीव करे। देन ट्रांसजुगुलर, यू कैन आल्सो गो फॉर ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टेंट शंट। Also in case of resistant ascites we perform tips, it's not to prolong life, but वो पेशेंट जो कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की लाइन में लगे हैं या वेटिंग लिस्ट में हैं उनको रिलीफ देने के लिए वो जुगलर से हम लोग डिवाइस पास करते हैं। इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग करते हैं, स्टेंट शंटिंग करते हैं कि जो सिस्टेमिक बेसिकली हमारा क्या है कि जो स्प्लैंक्निक वेसल्स में जो पोर्टल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लूइड अकोमुलेट हुआ हुआ उसको ड्रेन करें, या अगर पोर्टल वीनस थ्रोम्बोसिस हुई हुई है उसको थ्रोम्बस को तोड़ें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो शंटिंग में मसला आ रहा है वो ठीक हो जाए, प्रॉपर उनका फ्लो आ जाए। जैसे हम पेरिटोनिया वीनस शंट में करते हैं, हम एक पास करते हैं शंट पास करते हैं
रनिंग सबक्यूटेनियसली फ्रॉम द पेरिटोनियम टू द इंटरनल जुगुलर वेन बैक टू द नेक, पेरिटोनियम से बैक टू द नेक, तो सारा स्प्लैंक्निक वेसल से, पोर्टल वेसल से वो फ्लूइड लेके सिस्टमिक सिस्टम में डाल देते हैं। इट पासिस डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत है, इंफीरियर वेना केवल थ्रोम्बोसिस, एडिमा, इसोफेगल वेरिसेस। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली दे आर ड्रेडफुल, तो नहीं करते, इट्स लीस्ट प्रायोरिटी। बट ये ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज हमारा मेन ये फोकस क्या है कि पोर्टल सर्कुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन दैट वन कैन फेस? रीनल फेलियर, क्यों? प्री रीनल ड्यू टू वेजोडाइलेशन, सेप्सिस एंड डायरेटिक थेरेपी से यहाँ हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो जाए। हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो जाए तो उससे भी रीनल फेलियर हो सकता है। हिपैटोरीनल सिंड्रोम क्या है? 10% तो पेशेंट्स में तो होता है। इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि देयर इज़ मैसिव रीनल वैजोकंस्ट्रिक्शन ड्यू टू अंडर फिलिंग ऑफ द आर्टेरियल सर्कुलेशन। एक तो ब्लड प्रॉपर्ली कम था, वैसे ही कम था क्योंकि वो पोर्टल सिस्टम में फंसा हुआ था। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड ही कम था, वो आ भी किडनी के पास कम रहा था, और ऊपर से किडनी जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट कर रही थी, जिससे ज़्यादा वैजोकंस्ट्रिक्शन हो रही थी, तो किडनी को प्रॉपर परफ्यूजन मिल नहीं पा रही थी। देयर वाज अंडर फिलिंग दैट लेड टू प्रोग्रेसिव ओलिगोयूरिया, रैपिड राइज ऑफ सीरम केराटिनिन एंड वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। केराटिनिन लेवल इतना बढ़ गया था, प्रोटीन यूरिया, सोडियम लेवल बढ़ गया बॉडी में, और यूरिन में सोडियम जो है ऑब्वियसली कम जाएगा, एक्सक्रीट नहीं हो रहा। ऑस्मोलैरिटी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गया 1.5, सो इट दे ऑल लेड टू रीनल फेलियर। इसकी ट्रीटमेंट क्या? कोई ना कोई वेजोप्रेसिन दें, दैट इज़ इफेक्टिव अबाउट 2/3 ऑफ द पेशेंट्स। हीमोडायलिसिस शुड नॉट बी रूटीनली डन बिकॉज इट डज नॉट इम्प्रूव द आउटकम। पेशेंट्स who survive they should be given a liver transplant। उनके लिवर की कोई भी मसला उसके एंड से ट्रांसप्लांट चाहिए ही चाहिए। टाइप 2 जो है हिपैटोरेनल सिंड्रोम है, यूजुअली अकर्स इन पेशेंट विद रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, बार बार एसाइटिस हो रहे हैं, लेकिन इसमें हर जो है एक्सट्रीमिटी वो कम हो रही है। इट इज़ स्टेबल, इट इज़ करेक्टराइज बाय स्टेबल एंड मॉडरेट इंक्रीज इन क्रेटिनिन एंड हैज़ अ बेटर प्रोग्नोसिस। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, कि कोई ना कोई विस्कस फट गया, कोई ना कोई बाउल में मसला आया, जो एसिडिचिया कुला या एनारोबिक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रिमूव निकले हैं बाहर, जो कि अब पेरिटोनियल फ्लूइड में अपनी अजारादारी कायम कर रहे हैं, दे आर कॉजिंग इन्फेक्शन। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में भी प्रेजेंट इन द में प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, रिबाउंड टेंडरनेस है, हाथ लगा के उठाते हैं तब पेन होती है। एब्सेंट बाउल साउंड्स, फीवर पेशेंट को है, जब भी फीवर है इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन सेप्सिस हुई है। न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा है, और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करेंगे तो आपको क्लाउडी फ्लूइड मिलेगा। क्लाउडी हमने कहा था कब मिलता है हमें? जब इन्फेक्शन होती है। एसिटिक कल्चर इन द ब्लड कल्चर बॉटल दे गिव द हाईएस्ट यील्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑब्वियसली इन्हें निकाल पैरासिंथेसिस करके निकाला, डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस और थेरेप्यूटिक पैरासिंथेसिस करके भी निकाला जा सकता है, ड्रेन किया जा सकता है इस फ्लूइड को। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? इट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। सेफोटेक्सिम दें, पिप्रेसिलिन या टाज़ोबैक्टम जो एनारोब्स को ट्रीट करे। अगर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होता रहता है तो फिर यू शुड गिव नॉरफ्लैक्सिन या सिप्रोफ्लॉक्सिन एज इट इज़ रिटन। प्रीवियस एपिसोड भी हुए तो नॉरफ्लॉक्सिन दें। एंड प्रोग्नोसिस इज़ 10 to 20% survival rate, survive 5 years from the first appearance of ascites due to cirrhosis। बट बेसिकली डिपेंड करता है cirrhosis किस, ये जो पोर्टल हाइपरटेंशन है cirrhosis है किस वजह से हो रही है। द प्रोग्नोसिस इज बेटर। ascites किस वजह से हो रही है? cirrhosis की वजह से हो रही है या किसी malignancy की वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है? इट्स बेटर, द प्रोग्नोसिस इज बेटर व्हेन अ ट्रीटेबल कॉज फॉर अंडरलाइंग cirrhosis इज प्रेजेंट। जो भी कॉज है जो cirrhosis कॉज करी है, cirrhosis आगे ascites कॉज करी है, वो ट्रीटेबल। अगर तो ट्रीटेबल है तो प्रोग्नोसिस गुड। और अब when a precipitating cause for ascites such as excess salt intake is found, बहुत ज़्यादा बंदा सॉल्ट इंटेक करा तो तब भी उसे ascites हो सकते हैं, तो सॉल्ट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें so you end up with a good prognosis इंशाल्लाह। So this is all about ascites। जज़ाकल्लाह खैर।